ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दिनों के लिए रोक लगा दी है, जिससे सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद की उच्च न्यायालय में अपनी बात रख सके। इस प्रकरण के बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद भी चर्चा में आ गया है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा में विवादित स्थल का सर्वे कराने की अनुमति देगा, जिससे 350 साल पुराने इस विवाद का अंत हो सके। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान और शाही ईदगाह को मिलाकर कुल 13.7 एकड़ की भूमि है। 11 एकड़ से अधिक भूमि पर भगवान कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, जो हिंदुओं के अधिकार में है। शाही ईदगाह 2 एकड़ भूमि पर बना हुआ है, जिस पर यह पूरा विवाद है। मुस्लिम पक्ष इस पर अपना दावा करता है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का असली गर्भगृह शाही ईदगाह की जमीन पर है। वो उसे अपना बताते हुए उसे पाने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं दूसरे स्थान पर भूमि देने को तैयार है हिंदू पक्ष। मथुरा मंदिर मामले के पक्षकार और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने अमर उजाला को बताया कि कई ऐतिहासिक दस्तावेजों से ये बात सिद्ध होती है कि शाही ईदगाह का निर्माण हिंदू मंदिर को नष्ट करके बनाया गया था। हम सबसे पहले इस स्थल का सर्वे कराना चाहते हैं, जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि इस भूमि का असली दावेदार कौन है। यदि पहले सर्वे हो जाता है तो अदालत में समय बचेगा और जल्द से जल्द सच सामने आ सकेगा। दिनेश शर्मा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष सर्वे पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक में प्रयास कर रहा है। उसकी पूरी कोशिश सर्वे को रुकवाकर सच को सामने आने से रोकना है, जिससे मामले को विवादित बनाए रखा जा सके। लेकिन 350 सालों की प्रतीक्षा का अब अंत होना चाहिए और वैज्ञानिक शोधों के आधार पर यह सच सामने लाना चाहिए कि यह भूमि किसकी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अदालती आदेश के बाद ज्ञानवापी में सर्वे शुरू हुआ है, उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द मथुरा में भी सर्वे शुरू हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विवादित 2 एकड़ भूमि के बदले वे मुस्लिम बाहुल मेवात के इलाके में 10 एकड़ भूमि मुस्लिम पक्ष को देने के लिए तैयार हैं। इससे मुस्लिमों की धार्मिक आस्थाएं बनी रहेंगी और हिंदुओं को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में यह बात कही गई थी कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व बने सभी धार्मिक स्थलों को उसी स्वरूप में बरकरार रखा जाएगा। किसी धार्मिक स्थल को बदलकर किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि चूंकि मथुरा में अतिक्रमण करके ईदगाह बनाया गया है, इसलिए इस मामले में उपासना स्थल कानून 1991 लागू नहीं होगा। मथुरा की शाही ईदगाह कमेटी के वकील तनवीर अहमद ने अमर उजाला से कहा कि इस स्थान पर हिंदू मुस्लिम पक्ष में कभी कोई विवाद नहीं रहा। बाहरी लोगों ने आकर यहाँ विवाद बढ़ाया है और मुकदमेबाजी शुरू हुई है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि यथास्थिति बनी रहे और हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष अपने अपने धार्मिक स्थलों में पूजा करते रहे। उन्होंने कहा कि 1968 में हिंदू पक्ष के साथ एक समझौता हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों को अपनी अपनी भूमि पर अधिकार और पूजा करने की स्वतंत्रता बरकरार रखने की बात कही गई थी। इस समझौते पर वे आज भी कायम है, लेकिन हिंदू पक्ष इस समझौते को ये कहते हुए अस्वीकार करता है कि जिस श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान से ये समझौता किया गया था, वो जन्मभूमि का मालिक नहीं है। ऐसे में उसे हिंदुओं की ओर से समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। मथुरा की सिविल अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दिसंबर 2022 में विवादित स्थल का सर्वे कराने का आदेश दे दिया था। मुस्लिम पक्ष ने इसे रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील लगाई है। अदालत ने संबंधित पक्षों से 3 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। वहीं हिंदू पक्ष भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में विवादित स्थल पर शीघ्र सर्वे कराने का आदेश पाने के लिए अपील दाखिल कर चुका है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।